नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका विजात क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनुस्वार संधि के जो अपवाद है या हम कहें जो विशेष नियम है उसके विषय में, और आज हम बात करेंगे अनुस्वार पर स्वर्ण संधि क्या होती है उसके विषय में। इसका अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन बच्चों ने अनुस्वार संधि का अध्ययन नहीं किया है, वीडियो नहीं देखा है, वो एक या दो बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये जो संधि है ये अनुस्वार संधि से ही जुड़ी हुई है। जिनको अनुस्वार संधि समझ में आ गई उनको ये संधि भी बहुत ही आसानी और सरल से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज बात करेंगे हम अनुस्वार पर स्वर्ण संधि के विषय में, और इसका जो सूत्र है वो सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र है दोस्तों। अनुस्वार से यही पर सवर्ण। देखिए इस सूत्र का तात्पर्य क्या है। इस सूत्र का अभिप्राय है अनुस्वार से का तात्पर्य यहाँ है अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है, पर सवर्ण हो जाता है। कब हो जाता है? यही वर्ण परे रहते, या हम कहें कि यही जो वर्ण है यहाँ पर। देखिए इसका अभिप्राय यदि हम देखें, सबसे पहले हम इसकी वृत्ति देखते हैं कि इसकी वृत्ति क्या होगी। तो देखें यही परे अनुस्वार से पर सवर्ण है सात। ये क्या हो गई? इसकी वृत्ति क्या हुई? यही परे अनुस्वार से पर सवर्ण है सात। कहने का तात्पर्य है यही वर्ण बाद में रहने पर अनुस्वार से अनुस्वार का पर सवर्ण आदेश हो जाता है। परसवर्ण का यहाँ पर तात्पर्य है अगले वर्ण का पंचम वर्ण। अगले वर्ण का क्या होता है? पंचम वर्ण। ठीक है। अनुस्वार यहाँ पर क्या है? अनुस्वार का अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, या हम कहें पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है। ये हो गया कि अर्थात अनुस्वार का अगले वर्ण का पंचम वर्ण अर्थात हम कहें पर स्वर्ण हो जाता है। कब हो जाता है? तो यहाँ हमारे सामने एक प्रत्याहार है जो है ये प्रत्याहार, और ये प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हयवरट के ये से लेकर और कैपेय के ये तक। ये जो है ये वरट की ये से लेकर कैपेय जो है उसके ये तक, इनके बीच में जो भी वर्ण आएंगे वो क्या होते हैं? ये प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं। के परे रहते। ठीक है दोस्तों, सूत्र हम देख रहे हैं अनुस्वार से यही पर सवर्ण। अनुस्वार से यही पर सवर्ण वृत्ति होती है यही परे अनुस्वार से पर सवर्ण स्यात्। कहने का तात्पर्य है कि यही वर्ण बाद में रहने पर किसके? अनुस्वार के। कि अनुस्वार आ रहा है और अनुस्वार के बाद में क्या हो? कोई भी यह प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण हो,
तो हम क्या करेंगे, इस अनुस्वार को जो अगला वर्ण है उस अगले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल देते हैं। यहाँ पर परसवर्ण से तात्पर्य है जो अगला वर्ण होता है उस अगले वर्ण का क्या कर देंगे, पंचम वर्ण कर देते हैं। ठीक है, यदि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो चलिए चलते हैं दूसरे तरीके पे। हम लिखें कि ए पदांत, ए पदांत, ए पदांत क्या हो, चलिए नीचे आ जाए, इन्हें लिख देते हैं। ए पदांत अनुस्वार हो, ए पदांत अनुस्वार हो और इसके बाद में कोई भी यय वर्ण हो, क्या हो, यय वर्ण हो। ए पदांत अनुस्वार हो और अनुस्वार के बाद में कोई भी यय वर्ण हो। अब यय वर्ण कौन से होते हैं, अभी अभी हमने देखा था कि यय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं वो होते हैं यय वर्ण। चलिए चलते हैं कि यह जो प्रत्याहार है उसमें वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, यहां लिख दें, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, या हम कहें, या हम लिखें कि ये, वे, रे और ले, ये जो वर्ण होते हैं ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, यय वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि यय वर्ण आता है तो हम क्या करते हैं, इस अनुस्वार को क्या कर देते हैं, परसवर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परसवर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परसवर्ण कर देते हैं, या हम कहें कि अगले वर्ण का क्या कर दें, पंचम वर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पंचम वर्ण कर देते हैं। क्या करेंगे, पंचम वर्ण। क्या हो जाता है, अगले वर्ग का पंचम वर्ण। एक बार फिर से देखने का प्रयास करें कि यदि ए पदांत अनुस्वार है और उस अनुस्वार के बाद में यदि कोई यय वर्ण है। अब यय वर्ण क्या होता है, हमने बार बार देख लिया कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या ये वे ले, इनमें से कोई वर्ण हो वो कहलाते हैं यय वर्ण। या हम चलो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि से और से, है को छोड़कर अन्य जो भी वर्ण है, व्यंजन वर्ण, अन्य व्यंजन जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं। या तो आप ऐसे देख लें, ये नहीं याद रहता है तो आप ये याद रखें कि से, है को छोड़कर अन्य जो भी व्यंजन वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं। तो ए पदार्थ अनुस्वार हो, अनुस्वार के बाद में ये जो वर्ण आए तो हम क्या करेंगे, इस अनुस्वार का पंचम वर्ण कर देंगे और पंचम वर्ण कर देंगे। और किसका करेंगे, पंचम वर्ण, यहाँ पर जो वर्ण होगा उसका हम क्या करेंगे, पंचम वर्ण करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं इनके एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल है सबसे पहले, चलो मेरा ही ले लेता हूं, अमधन की तह। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था कि नश्चा पदार्थस्य झली। जिसने वीडियो पहले वाला नहीं देखा है वो देखें। यहां हमने देखा था कि ए पदांत में या न हो और उसके बाद में यदि कोई झल वर्ण आता है तो हम इसमें का क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अनुस्वार। तो यहाँ हमारे सामने स्थिति होगी अमधन की तह। क्या होगा, अमधन की तह। अब देखिए हमने क्या देखा अभी कि ए पदांत अनुस्वार हो,
अनुस्वार आ रहा है और इसके बाद में से, श और स है को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर ये वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है, ये वर्ण है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस अनुस्वार का क्या कर देंगे दोस्तों, अगले वर्ण का पंचम वर्ण, अगला वर्ण क्या है के, और इसका पंचम वर्ण क्या होता है, के, खे, गे, घे, गे, तो ये हो गया गे। ठीक है, आगे है कित। ठीक है, अब इसका जब संयोग करेंगे, योग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंकित। क्या बन गया, अंकित। ठीक है, इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल लें तो देखिए श्याम धन तह, श्याम धन तह। ठीक है, यहां पर देखिए ये तय यहाँ क्या है, ये वर्ण आ रहा है, क्या है, ये वर्ण है। तो हम इस अनुस्वार का क्या कर देंगे, यहाँ पर अगले वर्ण का पंचम वर्ण, और इसका पंचम वर्ण क्या होता है, ते, थे, दे, धे, ने, ये लो ने, और आगे है ते। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन गया दोस्तों, शांत है। क्या बन गया, शांत है। इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल लें तो देखिए गुणधन, गुणधन फितह, गुणधन फितह। ठीक है, यहाँ पर फे क्या आ रहा है, यह वर्ण आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस अनुस्वार का क्या कर देंगे, इसका पंचम वर्ण कर देते हैं। इसका पंचम वर्ण क्या होगा, पे, फे, बे, भे, में। तो ये हो गया गुणधन फितह, और क्या पद बन जाएगा, गुम्फितह। क्या बन गया, गुम्फितह। क्या बन जाएगा, गुम्फितह। ठीक है, इसी तरह यदि हम और एग्जाम्पल लें तो देखिए कुंधन, कुंधन ठितह, कुंधन ठितह। यहाँ पर ये ठे भी क्या है, ये वर्ण है। तो हम क्या करेंगे, इस अनुस्वार का क्या कर देंगे, अगले वर्ण का पंचम वर्ण कर देंगे। तो इसका पंचम वर्ण क्या होगा, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ये दो अणे। ठीक है, और आगे है ठित है। यहाँ पर जब इसका योग करके हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा कुंठित है। क्या बन गया, कुंठित है। यदि हम इसी तरह और अन्य एग्जाम्पल लें तो देखिए, देखिए समधन करह, समधन करह। यहाँ पर क्या यही वर्ण आ गया, और अनुस्वार के बाद में यदि कोई यही वर्ण आता है तो हम अनुस्वार का क्या कर देते हैं, अगले वर्ग का जो है वो उसका पंचम वर्ण कर देंगे। इसका पंचम वर्ण क्या होगा, ंगे। आगे है करहे। ठीक है, इनका जब योग करेंगे तो ये बन जाएगा संकरह। क्या बन गया, संकरह। ठीक है, इसी तरह हम बात करें, देखिए गम धन गाह। ठीक है, क्या है दोस्तों, गम धन गाह। इसका क्या बनेगा, देखिए तो गम धन गा, गम धन गा, गा क्या है यहाँ सॉरी, यह वर्ण है। और अनुस्वार के बाद में यदि कोई यह वर्ण आता है तो ऐसी स्थिति में हम इस अनुस्वार को क्या कर देते हैं, अगले वर्ग का पंचम वर्ण कर देंगे। तो अगले वर्ण का पंचम वर्ण क्या है, ंग, और आगे है गा। जब इनका योग करेंगे तो ये बन गया गंगा, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं गंगा। ठीक है, ये देखा हमने अनुस्वार प्रसवर्ण संधि का पहला सूत्र, जो है अनुस्वार से यही प्रसवर्ण। इसकी हमने वृत्ति देखी होगी, यही परे अनुस्वार से, यही परे अनुस्वार से प्रसवर्ण। कहने का तात्पर्य है कि यही
जो यह वर्ण है वो बाद में रहने पर अनुस्वार का परस्वर्ण हो जाता है, मतलब अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। चलिए चलते हैं इसका जो दूसरा जो वाक्य सूत्र है, सूत्र पर जो है वा पदांतस्य, क्या होगा, वा पदांतस्य। तो देखिए सूत्र है वा पदांतस्य, क्या है, वा पदांतस्य। दूसरा सूत्र है वा पदांतस्य, वा पदांतस्य, क्या है, वा पदांतस्य। यदि हम इसकी वृत्ति की बात करें कि इसकी वृत्ति क्या होगी, तो देखिए वृत्ति होगी इसकी पदांतस्य अनुस्वारस्य, पदांतस्य पदांतानुस्वारस्य, सॉरी पदांतस्य अनुस्वारस्य, यही परे यही परे परसवर्णौ, परसवर्णौ वा शा। ठीक है, इसकी वृत्ति है पदांतस्यानुस्वारस्य यही परे परसवर्णौ वा शा। कहने का तात्पर्य हुआ कि पदांत अनुस्वार, पदांतस्यानुस्वारस्य, पदांत अनुस्वार के बाद में यदि कोई यय प्रत्याहार का वर्ण आता है तो आप वा का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, विकल्प से। किससे है दोस्तों, विकल्प से। तो आप विकल्प से उसका पंचम वर्ण भी कर सकते हैं या उसको अनुस्वार का अनुस्वार भी कर सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये कह रहा है कि पदांतस्य अनुस्वारस्य, मतलब इधर क्या हो, पदांत अनुस्वार हो, क्या हो, पदांत अनुस्वार हो, और इसके बाद में कोई भी यय वर्ण आ रहा है, कोई भी क्या आ रहा है, यय वर्ण आ रहा है। अब यय वर्ण कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको बताया था, से, शे, स, है को छोड़कर बाकी जो भी व्यंजन वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, यय वर्ण कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस अनुस्वार को विकल्प से, या तो आप इस अनुस्वार को अनुस्वार ही रख सकते हैं या हम इसका क्या कर देंगे, पंचम वर्ण कर देंगे। क्या कर देंगे, पंचम वर्ण। या तो इसको अनुस्वार रहने दो या इसको परस्वर्ण आदेश कर दो, मतलब इसका क्या कर दो, पंचम वर्ण कर दो। क्या कर दो, पंचम वर्ण कर दो। ठीक है, फिर से देखिए सूत्र, दूसरा सूत्र हम देख रहे हैं वा पदांतस्य, इसकी वृत्ति है पदांतस्यानुस्वारस्य यही परे परसवर्णो वाशा। कहने का तात्पर्य हुआ कि पदांत अनुस्वार के बाद में यदि कोई यय वर्ण आ रहा है तो आप विकल्प से उसको अनुस्वार भी कर सकते हैं या अगले वर्ग का पंचम वर्ण भी कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है त्वं धन करोसि, त्वं धन करोसि, ये है इसका एग्जाम्पल। यहां देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस में का हम नश्च पदांतस्य झलि सूत्र से इसका क्या कर देते हैं, क्या कर देंगे, ये लो अनुस्वार, त्वं धन करोसि। ठीक है, अब देखिए अनुस्वार आ रहा है और अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है, ये यय वर्ण आ रहा है। क्या आ रहा है, यय वर्ण। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम या तो अनुस्वार का अनुस्वार रहने दो, तो ये हो जाएगा त्वं करोसि।
क्या हो जाएगा, त्वं करोषि। या हम क्या करेंगे, इस अनुस्वार को क्या कर देंगे, इसका पंचम वर्ण कर देंगे। तो इसका पंचम वर्ण क्या होता है, होंगे, और हो जाएगा त्वं करोषि। क्या हो गया, त्वं करोषि। ये दोनों ही क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अनुस्वार आ रहा है और अनुस्वार के बाद में यही वर्ण आ रहा है, तो आप दो स्थिति कर सकते हैं, या तो अनुस्वार का अनुस्वार रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा, त्वं करोषि, या आप इसका पंचम वर्ण कर दो अगले वर्ण का, अगले वर्ण का पंचम वर्ण यहाँ क्या होगा, ङ, तो ये बन जाएगा त्वं करोषि। इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल लें तो देखिए, अहम धन गच्छामि, अहम धन गच्छामि। ठीक है, यहां पर देखिए अनुस्वार आ रहा है और अनुस्वार के बाद में ही क्या आ रहा है, यह वर्ण आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या करोगे, इस अनुस्वार का हम अगले वर्ण का क्या कर देंगे, पंचम वर्ण। तो इसका पंचम वर्ण क्या होगा, ङ, और आगे है गच्छामि। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अहं गच्छामि। और या आप इसको लिख सकते हैं अहम गच्छामि। दोनों ही क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। यदि इसी तरह अन्य एग्जाम्पल आप और देखना चाहें तो देखिए, समधन तोषः, समधन तोषः। ठीक है, यहां पर देखिए अनुस्वार आ रहा है, इसके बाद यही वर्ण आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, या तो इस अनुस्वार का क्या कर देंगे, अनुस्वार रहने दो, तो क्या बन जाएगा, संतोष है, या आप इसका पंचम वर्ण कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, संतोष है। इसका पंचम वर्ण क्या होता है, ते थे दे थे ने, तो हमने अनुस्वार का यहाँ क्या कर दिया, ने आदेश कर दिया। क्या कर दिया, ने कर दिया। इसी तरह देखिए, समधन जय है। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है और अनुस्वार के बाद में यह वर्ण है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, या तो अनुस्वार का अनुस्वार रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा, संजय है, या हम क्या करेंगे, इसका जो पंचम वर्ण है वो अनुस्वार की जगह आदेश कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, संजय है। क्या बन जाएगा, संजय है, क्योंकि इसका पंचम वर्ण क्या होता है, चे छे जे झे। ठीक है, ये था अनुस्वार पर स्वर्ण संधि का दूसरा सूत्र जो है वह पदार्थस्य। इसके अंदर आपको एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें हम देखते हैं कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण के बाद में इसके साथ साथ हम अंतस्थ वर्ण भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो है ये वे रे ले। तो देखिए, एक विशेष बात का ध्यान रखना, विशेष, और वो विशेष क्या है कि यदि पदार्थ अनुस्वार के परे, पदार्थ अनुस्वार के परे, पदार्थ अनुस्वार के परे क्या हो, यह व लय हो, क्या हो, यह व लय होने पर, यह व लय होने पर विकल्प से क्या हो जाता है, इसे अनुनासिक हो जाता है। क्या होता है, अनुनासिक, अनुनासिक, ये व ले होता है, होता है। ये आपको इसमें विशेष बात ध्यान रखनी है कि यदि पदार्थ अनुस्वार के बाद में यह वैलय हो तो वहां हम विकल्प से क्या कर देते हैं, उसे अनुनासिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अनुनासिक कर देते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, समधन्यता, देखिए
समधन यंता। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, अनुस्वार आ रहा है और अनुस्वार के बाद में ये वर्ण है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, या तो इसको लिख देंगे समयंता। ठीक है, या हम क्या करेंगे, ये जो ये है, इस ये का हम क्या कर देंगे, अनुनासिक वर्ण कर देंगे। इसका क्या करेंगे, यहाँ अनुनासिक वर्ण करेंगे, तो ये बन जाएगा समयंता। ठीक है, इसी तरह यदि आप अन्य एग्जाम्पल लें तो एक वे का है, देखिए इसे यहां लिख लें, समधन वत्सरः। समधन वत्सरः अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में यही वर्ण है, तो या तो आप इसको क्या लिख दो, संवत्सरः, और या आप इसका क्या कर दोगे, अनुनासिक वर्ण कर दोगे, तो ये बन जाएगा संवत्सरः। ठीक है, इसी तरह इसका लय का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए, यम धन लोकम, यम धन लोकम। देखिए मैं आ रहा है, सॉरी अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में यह वर्ण है, तो हम इसे क्या कर देंगे, यम लोकम। अनुस्वार का अनुस्वार रहने दो, या इस लय का हम क्या कर देंगे, अनुनासिक कर देंगे, और ये बन जाएगा यम लोकम। ठीक है, ये था अनुस्वार परस्वर्ण संधि के दो सूत्र। क्या थे, दो सूत्र। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लें, अनुस्वार परस्वर्ण संधि के दो सूत्र हमने पढ़े, अनुस्वार से यही परस्वर्ण है और वा पदांतस्य। इन सूत्रों से संबंधित यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उन समस्या का समाधान जरूर होगा। आशा करता हूं आपको ये संधि समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।